हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों 13 जून 2025 की सुबह दुनिया ने एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री बदल सकती है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च किया था जिसका कोड नेम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये अटैक सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी दोस्तों, ये एक मैसेज था इजराइल की तरफ से पूरी दुनिया को और ईरान को भी कि अगर तुम न्यूक्लियर बम के खरीद जाओगे तो हम तुम्हें रोकने का हक रखते हैं, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये अटैक कैसा हुआ, किस तरह से ईरान के सीनियर लीडर्स मार दिए गए हैं, न्यूक्लियर साइट्स का क्या हुआ है और सबसे जरूरी क्या ये एक नई मिडिल ईस्ट की शुरुआत है। ये बहुत बड़ा सवाल है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नया नहीं है, ठीक है। 1979 के बाद जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तभी से ही ईरान ओपनली कह रहा है कि इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहिए। आयतुल्ला अली खामेनी ने इजराइल को तो कैंसर ट्यूमर कह दिया। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद को फंड किया, ट्रेन किया और इजराइल के खिलाफ यूज किया। दूसरी तरफ इजराइल ने कभी भी ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को हल्के में नहीं लिया। इजराइल का क्लियर स्टांस है कि हम रीजियन में किसी को भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने नहीं देंगे। पहले इराक ऑपरेशन ओपेरा और सीरिया ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स के न्यूक्लियर प्लांट्स को इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं बस बैकअप के लिए ये चीजें बतला रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं ऑपरेशन लायन के तरफ आगे बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे ज्यादा खतरनाक है इजराइल के लिए। एज ऑफ जून 2025 ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है, बस कुछ ही परसेंटेज दूर है वेपन ग्रेड लेवल से। और दोस्तों ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और ईरान एक नए न्यूक्लियर डील पे नेगोशिएट कर रहे थे। और दोस्तों अभी के लिए जो डील है ना, ये यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल पर आकर रुक चुकी है, यहाँ पर फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल को रोक दे, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। ईरान कह रहा है कि हम हमारे यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल को नहीं रोकेंगे, ठीक है। अब इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द था। और दोस्तों आज 13 जून है, ठीक है। जस्ट एक दिन पहले IAEA ने 12 जून को ऑफिशियली कहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस में फेल हो चुका है। पहली बार 20 सालों में पहली बार IAEA ने ये बात को कहा है। ईरान ने उसी दिन से अनाउंस किया कि वो नया एनरिचमेंट सेंटर शुरू कर रहा है, ठीक है। ठीक एक दिन पहले ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो एक नया एनरिचमेंट सेंटर शुरू कर रहा है एक सिक्योर और सीक्रेट लोकेशन पर, जहां पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल हो रही है। मतलब ईरान तेजी से न्यूक्लियर बम के करीब जा रहा है। तो दोस्तों आपको अब समझ आ चुका है कि इजराइल ने 13 जून को ही अटैक करने का प्लान क्यों बनाया है। और हो सकता है कि दोस्तों 12 जून को जब ईरान ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था उससे पहले ही सब तैयारी कर रखा हो सकता है कि एनरिचमेंट लेवल को ऑलरेडी न्यू सीक्रेट प्लेस में ट्रांसफर कर दिया हो, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं ऑपरेशन राइजिंग लायन की बात करूं तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमने ईरान को कभी नहीं रोका तो वो न्यूक्लियर बम कुछ ही महीनों में या एक साल में बना लेगा। और फिर 13 जून की सुबह एक फुल स्केल मिलिट्री कैंपिंग स्टार्ट होती है। नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस और मोसाद ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिलिट्री बेसिस और इवन उनके टॉप जनरल्स और टॉप साइंटिस्ट के घर तक टारगेट कर दिए। ये अटैक ईरान इराक वॉर के बाद का सबसे बड़ा था ईरान के खिलाफ। रात के करीब 3 बजे इजराइल ने 5 वेव ऑफ एयर स्ट्राइक किए। 200 से ज्यादा इजरायली एयरक्राफ्ट ने 100 से ज्यादा टारगेट पे 330 बम डाले। टारगेट्स में क्या किया है, टारगेट्स में देखिए नतांस जो ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है वो आ गया। कोंदाब और कोरमाबाद के न्यूक्लियर फैसिलिटीज आ गए। ये नतांस के बाद सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही एनरिचमेंट लेवल की जो एक्सपेरिमेंटेड टेस्टिंग है वो की जाती है, ठीक है। और इसके बाद तेहरान का जो हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन है, जहां पर बड़े बड़े ईरान के IRGC कमांडोस रहते हैं, मिलिट्री जनरल्स रहते हैं, वहां पर इस एरिया को टारगेट किया गया, ठीक है। बेसिकली इजराइल ने ईरान की नस दबा दी ये अटैक कर। इस अटैक में ईरान के टॉप लीडरशिप को भी टारगेट किया गया है। IRGC का कमांडर हुसैन सलामी इस अटैक में मर चुके हैं। ईरान के आर्मर्ड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बगेरी ये अटैक में मर चुके हैं। 2 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनके नाम है
फरीदुन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची ये अटैक में मारे गए हैं। ईरानियन मिलिट्री के साथ साथ सिविलियंस की डेथ भी कंफर्म हो चुकी है। स्टेट टीवी मीडिया ने भी कुछ डेथ्स की रिपोर्ट की है, लेकिन फुल फिगर्स अभी तक अनक्लियर है, आना बाकी है। ठीक है। और दोस्तों ये अटैक यहीं पर नहीं रुकता, सुबह के बाद भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। आफ्टरनून में भी तब्रीज एयरपोर्ट के पास इजरायली स्ट्राइक्स हुए हैं नातांज पर। इसके बाद फिर एक बार एयर स्ट्राइक किया गया है, जहां पे ईरान का अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट था। ठीक है। इजराइल ने कहा है कि ये अटैक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है। हमें इंटेलिजेंस मिला था कि ईरान के पास बहुत ज्यादा एनफ एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसे वो 15 न्यूक्लियर वेपन्स कुछ ही दिनों में बना सकता है। ये इजराइल का कहना है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इजरायली ऑफिशियल ने ये भी बात बताई है कि जो मोसाद के जो ऑपरेशन से ईरान के अंदर जो सीक्रेट एजेंट से यहाँ पर एक कोवर्ट ऑपरेशन किया था ड्रोन की मदद से, यहाँ पर तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी निशाना बनाया गया है। बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल की अंडरग्राउंड फैक्ट्री को उड़ा दिया गया है। दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले मैं नातांज का जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले नातांज का मतलब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये ईरान का सबसे बड़ा और सबसे गार्डेड न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी अंडरग्राउंड है, स्पेशली इसलिए डिजाइन की गई थी कि ताकि ये फॉरेन अटैक से महफूज रहे, सेफ रहे। यहाँ फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP दोनों मौजूद है। ठीक है। जहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को हाई प्योरिटी लेवल तक एनरिच करते हैं। यहां से जो एनरिच यूरेनियम प्यूरिफाई होकर निकलता है, यही यूरेनियम फ्यूचर में न्यूक्लियर बम बनाने के काम आ सकता है। लेकिन 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने सेंटर को फुल ताकत के साथ टारगेट किया। सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल ने अंडरग्राउंड बंकर्स को तक हिला दिया। IAEA के एक रिपोर्ट के मुताबिक अटैक्स के बाद प्लांट के कुछ हिस्सों का कॉन्टैक्ट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, जो दिखाता है कि इजराइल ने सिर्फ वार्निंग नहीं दी, हार्ट पे वॉरहेड के अटैक किया और बर्बाद कर दिया। दोस्तों ये इजराइल की बहुत बड़ी चीज है। अभी पता नहीं ये रिपेयर होगा नहीं, अगर होगा तो ईरान को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ये रिपेयर करने। लेकिन सैंक्शंस, IAEA के कंडीशंस, वेरियस इश्यूज और बहुत सारे रुकावटें आएंगी जो ईरान को दोबारा से ये काम करने नहीं देंगे। तो बेसिकली ईरान एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका है। अगला जो निशाना बनाना फंदब और खुर्रमाबाद, मैं इस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। ये दोनों एक एक्सपेरिमेंटल साइट्स है। ठीक है। ये दोनों जगह इसी जगह थी जो ज्यादा न्यूज में नहीं थी, लेकिन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ये साइट्स ईरान के एक्सपेरिमेंटल फेज के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ सेंट्रीफ्यूज टेस्टिंग लैब्स है, हैवी वाटर रिएक्टर्स है, रेडियोलॉजिकल लैब्स मौजूद है। खुंदाब को अक्सर ईरान का बैकअप नातांज कहा जाता है। ठीक है। अगर नातांज पे कुछ होता है तो ईरान का यहाँ से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हो सकता है। लेकिन इजराइल ने पहले ही ये मूव का अंदाजा लगा लिया था। मिसाइल ने नातांज के साथ साथ इन फैसिलिटीज के अंदर भी एक्सपेरिमेंट यूनिट्स, कूलिंग सिस्टम और कमांड रूम्स को निशाना बनाया है। वहां का एंटायर न्यूक्लियर स्टाफ या तो मारा गया है या फिर इवैक्यूएट कर दिया गया है। और दोस्तों खबर यह भी मिली है कि रेडिएशन यहां से लीक हो सकती है, अंदेशा है। इसलिए IAEA के चीफ यहां पर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने अभी के लिए इस पर सेंसरशिप लगा दी है ताकि कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यहां से ना निकले। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में हुआ है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ठीक है। ईरान इस बार जो पहले का जो अटैक था ना बैलिस्टिक मिसाइल का, इससे मैं कहता हूँ 100 गुना बड़ा अटैक करने वाला है। दोस्तों यहाँ से मिडिल ईस्ट जो है ना और भी ज्यादा खतरे में आ चुका है, और भी ज्यादा लड़ाइयाँ हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी। और यहाँ से ही स्टॉक मार्केट हिलना शुरू हो सकती है पूरे कंट्रीज की। कच्चे तेल के दाम प्लस माइनस हो सकते हैं, इंस्टेबिलिटी फैल सकती है, दुनिया महंगाई की तरफ बढ़ेगी। ये सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।